important is it to have that middle order ready to rebuild for you जब आपको early on वो starts नहीं मिलते? Do you think this is a trick that some teams might have been sleeping on in this season? देखिए, मैं क्वेटा की ख़ास बात मैं यही कर रही थी कि इन्होंने ऐसी जगह से मैच जीता है इस HBL PSL में जहाँ से किसी और टीम ने नहीं जीता, तो प्रिपरेशन वाइज क्वेटा इज़ द बेस्ट टीम। उन्होंने अपनी बॉलिंग से भी मैच बहुत लो टोटल्स को भी डिफेंड किया है, उन्होंने बैटिंग में आके चौथे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे, छठे नंबर पे ऐसी इनिंग्स खेल दी कि वहाँ से मैच ले गए। तो उस लिहाज से प्रिपरेशन वाइज क्वेटा इज़ द बेस्ट टीम इन HBL PSL। इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो वीक लिंक था वो था ये, या तो ये बहुत मार्जिन से जीतते रहे या बहुत मार्जिन से हारे, और उसकी बहुत बड़ी वजह मिडल ऑर्डर जो आपने पॉइंट आउट किया है, और उसमें कमी है आज़म खान की। आज़म खान को जब मौका मिला वो परफॉर्म नहीं कर सके, तो मिडल ऑर्डर विदाउट आज़म खान एंड विदाउट मोहम्मद नवाज़ एंड इमाद वसीम। इमाद वसीम को भी अगर देखें तो इस पूरे PSL में 1 या 2 मैक्सिमम आउटिंग्स मिली होंगी विद द बैट। सो लास्ट में उन्होंने बड़ा अच्छा यूज़ किया था। इस दफ़ा मे बी दे वर थिंकिंग ऑफ मूविंग अवे और कि उनको ज़्यादा एज अ बॉलर यूज़ किया जाए, सो वो भी उस तरह से सामने नहीं आ सके एटलीस्ट अब तक के टूर्नामेंट में। हो सकता है अगले मैच में कुछ स्ट्रैटेजी बदले। और हमें याद है लास्ट सीजन इवन फहीम चिप्ड इन अ लॉट विद द बैट व्हेन इट रियली मैटर्ड। वो उसने गुस्सा निकाला है आज उसने कहा मुझे रिलीज किया ना तो अभी ये मैच तो मैं लेके जा रहा हूँ क्वेटा को। But last season, Taha, if you remember, this was the time when Islamabad United really surprised all of us in terms of their bench strength, in terms of players who initially weren't maybe doing that well for them, but like the likes of Imad Wasim, we saw Fahim Ashraf as well, and we saw some of their lower order batters stepping up. Is season ab jo hai na, it's literally now do or die for Islamabad United. Yeah. What do you think now what they'll do in the next one, because it is obviously a knockout? It is a knockout and obviously they still don't know who's going to be their opposition in that. Yeah. वो तो कल ही पता चलेगा। So preparations भी कल के बाद ही। आपसे पूछ लेना, आपकी प्रेडिक्शन इतनी अच्छी हो रही है, वो आपसे पूछ क्यों नहीं रहे? आपको खबर मिल गई है सारी। मुझे लगता है कि आज फोन आ जाएगा शायद आपसे इस पे बात हो सकती है। तो हाँ, कल उनको obviously बेहतर आइडिया मिलेगा कि उनकी opposition कौन होने वाली है, उसके accordingly फिर I think वो prepare करेंगे। But I think unless something unusual happens, क्वेटा काफ़ी अनस्टॉपेबल है इस टूर्नामेंट के अंदर। और अगेन जैसे आपने बताया कि वेल प्रिपेयर्ड तो थे ही, लेकिन सेल्फ बिलीफ भी बहुत ज़्यादा, और वो उनके कैप्टन से आता है आई थिंक उनके अंदर। और देन ऑब्वियसली बॉलिंग को जो लीड करते हैं वो आमिर लीड करते हैं, तो वही सेल्फ बिलीफ जो कैप्टन पूरी टीम में डालता है, आमिर बॉलर्स को लीड करते हुए उन्हें डालते हैं। 2019 was the last season when Quetta Gladiators played in a PSL final. 2019. The world looked so different back then. Everything was so different back then. It seems like ages and ages ago. So for them to be able to say that they're the first team in this season to qualify for the finals, unbeaten for 7 games, and I think says a lot about their captain, Saud Shakil, their think tank, Viv Richards, Moin Khan, everybody who's part of that Quetta camp. Ek to congratulations, and of course we can't wait to see who they will be up against in that final. And I think इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं during the tournament that Quetta ने I think अपने जो पिछले सेटअप के साथ थोड़ा लिंगर किया था, लंबा खींचा था उसको, एक राइट टाइम आ गया था जब वो सरफराज से मूव ऑन कर सकते थे और एक नई डायरेक्शन में जा सकते थे। बट आई थिंक उन्होंने उसको थोड़ा सा ज़्यादा डिले किया, जिसकी वजह से उनकी टीम जो है वो वहाँ से ऊपर नहीं आ सकी। तो अब जब राइट डिसीजंस लिए हैं तो आई थिंक वो नज़र आ रहे हैं। आई थिंक इसमें जो लीडरशिप होती है ना, नदीम उमर साहब से थोड़ा मेरा ज़रूर इंटरेक्शन रहा है। वो बड़े नफीस इंसान है और वो आई थिंक ही अर्ज ऑन द सॉफ्टर साइड कि मैं किसी को लॉन्गर रन दे दूं इससे पहले कि मैं कम टाइम में उसको फारिग कर दूं। तो वो एक लीडरशिप पर्सनैलिटी होती है। वहाँ पर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको शायद आपके बिहाफ पे किसी को डिसीजन लेना पड़े, बट उन्होंने, अगर आप प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, खाली सरफराज के लिए नहीं, बहुत से प्लेयर्स अपना जब पीक ख़त्म भी कर चुके थे और 5-6 साल से क्वेटा के साथ थे, वो उनको भी लेके चलते रहे। तो वो आई थिंक उससे कभी कभी आपको नुकसान भी हो जाता है, कभी कभी फायदा डिसीजंस होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं टाइम्स। अब साउद शकील खुद कितने साल बेंच पे थे जब उनको PSL में मौका नहीं मिल रहा था, और जब मिला मौका उन्होंने ही मेड द मोस्ट ऑफ इट। तो आई थिंक इट्स दोज बोल्ड कॉल्स एंड बोल्ड डिसीजंस दैट हैव रियली हेल्प्ड क्वेटा इन दिस सीजन। ताहा, आपके MVP
के ऊपर अब आते हैं जी। प्लैटिनम और पिक। हम खामोश होंगे और आपने बात करनी है। Platinum pick, एक तो he's justifying his category through and through. Look at these stats. This is for just tonight's game. 45 runs, 23 balls, 4 fours, 3 sixes, and a strike rate of 195. Not to forget that he picked up 2 wickets as well. And he was also handy in the field. So overall, a complete performance from Fahim Ashraf. Yeah. I mean, this is something he has done many times during this tournament now. He has chipped in with performances, कभी batting से, कभी bowling से, कभी दोनों से. So आज today was one of those days जब दोनों चीज़ों से उन्होंने किया और इस तरह इन्होंने इस tournament में 2 दफ़ा कम से कम और परफॉर्म किया है. But I think यहाँ से it's high time, क्योंकि ये select भी हुए हैं अभी आज जो squad announce हुआ है. It's high time he needs to perform on Pakistan level. अब मतलब इससे ज़्यादा अब भी अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर वो एक छाप सी जो लग गई हुई है ऑलरेडी के डोमेस्टिक या लीग्स के प्लेयर हैं वो फिर पक्की हो जाएगी. आई थिंक दिस इज़ द टाइम जिससे आई थिंक इनको अब कैपिटलाइज करना चाहिए और इंटरनेशनल क्रिकेट में ट्रांसलेट करके लेके जानी चाहिए ये परफॉर्मेंस. और इस तरह की इनिंग्स और इस तरह की जो परफॉर्मेंसेज होती हैं एज एन ऑलराउंडर, वो आपके अंदर बड़ी मैच्योरिटी लेके आती हैं. एट टाइम्स आप परफॉर्म कर रहे होते हैं पर उस स्टेज पर नहीं करते जहाँ पे वो सेल्फ बिलीफ आपके अंदर आता है. और अच्छे बॉलर्स को इन्होंने टफ टाइम दिया. इस्लामाबाद की ठीक बॉलिंग है, सलमान इरशाद भी T20 अच्छा खेलते हैं, इमाद वसीम भी, नसीम शाह भी तो ठीक अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट रन्स किए हैं. तो इससे ज़रूर इनको फ़ायदा मिलेगा इंटरनेशनल लेवल पर वही बात है, इंटरनेशनल लेवल 2 स्टेप्स अहेड है. आप बांग्लादेश से खेल रहे हो या अफगानिस्तान से या इंग्लैंड से, जब आप पाकिस्तान कलर्स पहनते हैं तो उसका प्रेशर डेफिनेटली ज़्यादा ज़रूर होता है. देखिए एडवांटेज इस तरह से है कि मैचेस लाहौर में ही हो रहे हैं जहाँ पे अब ये खेलते हुए जा रहे हैं. आगे फाइनल भी वहीं खेलेंगे और फिर आगे तो बहुत सारी चीज़ें जो इनके फेवर में जा रही हैं. तो इट्स हाई टाइम कि इसको पूरी तरह ये कैपिटलाइज करके इंटरनेशनल लेवल पे इसको इसी परफॉर्मेंस को आगे लेके चलें. इसी मौके पे रोहा आपके एमवीपी के भी बारे में बात कर लेते हैं. Unfortunate for Hassan Nawaz, I apologize अगर मेरी अगर थोड़ा प्रेशर ले लिया. Just kidding. I think Hassan Nawaz has been he's been a star in this season. I think कि क्वेटा का फाइनल में पहुंचने में जितना रोल हसन नवाज का एज अ प्लेयर एज अ बैटर है उसको आप बिल्कुल भी वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते. आई थिंक ही विल प्ले दैट बिग नॉक इन द फाइनल. आई थिंक ही विल विन क्वेटा. ही माइट जस्ट विन क्वेटा द फाइनल. ही माइट जस्ट बी द प्लेयर ऑफ द मैच in that final, and I might get an extra point for that. I'm just putting it out there. But it's been interesting to see Hassan Nawaz as well, right? I mean, उनकी भी अब जर्नी हम आगे देखेंगे. अब स्क्वाड में भी उनका नाम आ गया है एंड हमने ऑलरेडी उनका एक 100 देखा हुआ है. बट ओवरऑल वैसे वो बाकी सीरीज़ में इतना कुछ खास कर नहीं पाए. अब इन परफॉर्मेंसेस के बाद कितना कॉन्फिडेंस आएगा उनमें? आई थिंक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया उनके लिए मिडिल ऑर्डर में खेलना इस टूर्नामेंट में, क्योंकि टॉप ऑर्डर में ऑलरेडी पाकिस्तान की इतनी सेचुरेशन है, इतने डिफरेंट ओपनर्स बहुत लंबी लाइन परफॉर्म कर रहे होते हैं. फ़खर जमान है, साइम अयूब है, आपके पास साहबजादा फरहान ने इतने रन्स किए हैं, फिर बाबर रिजवान भी मे बी कल को उनकी भी वापसी कहीं देखने को मिले. तो ऑलरेडी इतनी सेचुरेशन, उस्मान खान जो इस दफ़ा टीम से बाहर हो गए हैं, तो बहुत से लोगों को वो टॉप ऑर्डर में आपको एडजस्ट करना है. तो